गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपको ज़बरदस्त एंजॉय प्रॉफिट, क्योंकि आपने कल फिर निफ्टी में ज़बरदस्त प्रॉफिट किया है। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रॉफिट आपने किया है वो आज मार्केट को देना नहीं है। आज मैं जो एक्सपायरी वीडियो लेकर आया हूं वो है इसका बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी आज किस तरीके से कैसे काम कर सकती है, चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा प्लीज़ वीडियो में पेशेंस बनाए रखें। ओके, ये है चार्ट 15 मिनट का लगाया मैंने बैंक निफ्टी पे। ओके, थोड़ा सा मैं चीज़ों को समझ लेता हूँ क्योंकि मार्केट में क्या कहाँ से क्या हुआ है। जस्ट वेट। ओके फाइन। जस्ट वेट, प्लीज़ हैव पेशेंस। जस्ट वेट, ताकि आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो और लॉस ना हो। यस, ये खुलती है, ये पेशेंस। यस, ओके, जस्ट वेट जस्ट वेट। एक सेकंड, मुझे थोड़ा बंडे चार्ट पे जाना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि मुझे ताकि समझ में चीज़ें आए थोड़ी सी। यस, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, प्लीज़ प्लीज़। ये चार्ट। यस, ओके, मतलब बुलिश है चार्ट। मतलब यहाँ पे क्या है, कॉल से पुट सेलर थोड़ा सा हावी है मार्केट में। जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। जस्ट वेट, सॉरी, जस्ट वेट। तो देखो, जब तक मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आती है, मैं ये कैंडल जो है इसको एक सपोर्ट बनेगी। अगर ये ब्रेक होती है तो ज़बरदस्त मार्केट ऊपर जाएगी। जस्ट वेट। यस, 526, 509, ये और ये है 423। यस, हाँ, जस्ट वेट। 530 निकल रहे हैं। चलो, अब 513 का टारगेट 500 का लेके चलिए, मानते हैं चलो, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा होता है। ये लो, अब कहाँ तक आ सकती है, इसका लेवल का निकल के आ रहा है। ये जस्ट 46,800, 46,916। और ये टारगेट क्या है, 47,050। ये है, ये निकल कर रहा है 890। एक सपोर्ट है ये 890 की। चलो, इतना बड़ा नहीं रखते हैं इसको, 47,000। यस, क्योंकि ये जो कैंडल है ये मुझे थोड़ी ख़तरनाक दिख रही है। जस्ट वेट, ये वाली ये कैंडल है जो कि मार्केट को ऊपर लेके गई है, एज ए सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रही है। एक ये सपोर्ट हो गई। जस्ट वेट, देखो, अभी मैंने क्या किया है, आप थोड़ा सा चीज़ों को समझना प्लीज़ है। देखो, मार्केट में क्या किया है, एक ये सपोर्ट देखिए, एक आपको एक इस कैंडल की सपोर्ट और ये सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट है और ये यहाँ पे रेजिस्टेंट है। तो आज मार्केट कहाँ काम कर सकती है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। जस्ट देखो, प्लीज़ ध्यान रखना, आज क्या है, एक्सपायरी में हम कब ट्रेड करेंगे। जस्ट वेट, अगर आपने मार्केट में पैसा निकालना है तो मार्केट को ये ऊपर नहीं जाने देगा। कौन ऊपर नहीं जाने देगा, कॉल सेलर मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि मार्केट में पुट सेलर थोड़ा सा हावी है और यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है। तो मार्केट को अगर ऊपर निकल गई तो किसी भी टाइम पे मार्केट 840 के ऊपर ब्रेक कर देती है, किसी भी टाइम पे। ठीक है, 840 के ऊपर मार्केट ब्रेक कर देती है किसी भी टाइम पे। शुरू से निकल के ये एक लाइन है
क्योंकि मार्केट में यहाँ तक उनका कुछ नहीं है, इतना वो ऐसे लेके चलेंगे। टाइम डीके की वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, एटीएम की जीरो होती है, तो उन्हें यहाँ तक कोई लॉस नहीं होगा सेलर को। इसके ऊपर निकलती तो अनवाइंडिंग मतलब मार्केट में क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी कम से कम 300 पॉइंट के लिए। 47,800 से कम 48,100 तक, 48,100 तक, यस 300 पॉइंट के टारगेट ऊपर के लिए रेडी है। लेकिन मार्केट किसी भी टाइम पे इधर ही चलती है और नीचे निकल लेती है। कौन सी इस पेंट को जस्ट वेट, ताकि आपको और भी आसान कर देता हूँ आपके लिए। जस्ट वेट, ये लो, ये है वो चैनल। अब इसको 5 मिनट पर देखेंगे आप तो आपको बहुत अच्छे से दिखने लगेगा। ये देखिए, किसी भी टाइम पे इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है, इस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे यहाँ पे आ जाती है। देखो ये क्या, ये लो, ये माइनर सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये यहाँ पे बनेगा मेजर सपोर्ट। तो मेजर सपोर्ट किसी भी टाइम पे ब्रेक होता है, किसी भी टाइम पे ये 3 पॉइंट जो मैंने बनाए इसको ब्रेक करती है, और यहाँ से ब्रेक करके मतलब यहाँ तक तो सपोर्ट ले सकती है वो। तो अगर इस टाइम पे इसको भी ब्रेक कर गया वो, और निकल के क्या आ रहा है 47,500 का मान लो टारगेट, ना टारगेट नहीं सॉरी 500 तक, 47,500 तक नीचे गिर गई तो फिर बहुत बड़ा नीचे लेगी। बहुत बड़ा नीचे मतलब कहने का ये है कि मार्केट यहाँ पे 47 तक भी आ सकती है, सीधा नीचे आ सकती है। इतना जो ऊपर लेके गए हैं ना कल मार्केट है, तो ये नीचे यहाँ तक आ सकती है। तो मार्केट को यहाँ तक ला के वो इस पॉइंट तक तो मान के चलिए श्योर, ये पॉइंट है 47,200 का, तो 47,500 से 300 पॉइंट मार्केट को आना पड़ेगा इस पॉइंट तक। तो ये पॉइंट है यहाँ तक, और इसको भी ब्रेक करेगी तो 47 तक को मार्केट आ सकती है, फिर यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो 300 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो कम नहीं है। एटीएम का आपने क्या करना है, जैसे आपने 1 लाख रुपए आपके पास कैपिटल है, तो 1 लाख से आपने 10,000 रुपये यहाँ पे लगा देने हैं, और एसएल लेके चलना है। एसएल लेके जब आपको पता है, तो एसएल क्या है, 10,000 से आपने 50%, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की आपने खरीद भी ली यहाँ पे, तो आप 50 रुपये का एसएल लेके चलो तो आपके 5,000 रुपये जीरो हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 10,000 रुपये आपने 10,000 रुपये के कितने भी लॉट ले लिए, चाहे वो कितने भी आ रहे हो, आपने उसका एसएल लगाना है। पर ओटीएम की चीज़ ज़्यादा मत खरीदना, एटीएम खरीदना। सिर्फ एक्सपायरी में हमेशा एटीएम खरीदते हैं, या नियर 50 पॉइंट आईटीएम, नियर 50 पॉइंट आईटीएम या ओटीएम। नहीं तो क्या होगा, इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी जीरो है, अपोजिट चलेगी मार्केट तो जीरो हो जाएगा। मान के चलते हैं कि अगर मैंने 47,000 क्या अमाउंट है ये, जस्ट वेट, यस 47,500 का मैंने कोई पुट खरीदा, 47,500 का पुट, तो मार्केट जितना नीचे आएगी, अगर वो मान लो 47,000 तक भी आ गई, तो वो पुट की कीमत 500 रुपये हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन अगर 47,000 रुपये ही वो जाके बंद हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ओटीएम की और आईटीएम की, ओटीएम की और एटीएम की जीरो होती है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना है। तो ये चीज़ अगर मार्केट किसी भी टाइम पे इस पॉइंट को ब्रेक करती है, फ्लैट खुल के या थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, तब भी मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा। यहाँ तक ये मेरे टारगेट निकल के आएंगे। इस पॉइंट को गैप डाउन पे अभी मैं पुट लूँगा। कॉल में जब ही लूँगा जब 840 के 47,840 के ऊपर निकलती है मार्केट, तब लूँगा। क्योंकि मार्केट में ये जो मैंने रेड लाइन खींची है, ये यहाँ पे आके थोड़ा सा आके ये हो रहा है, ये 10 बजे तक ये जैसे भी किसी टाइम ये ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर पर मार्केट में क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। तो ऊपर के टारगेट में 300 48,100 तक के लिए रेडी हूँ, और नीचे के लिए मैं 500 तक के लिए 47,000 के लिए रेडी हूँ। पहले टारगेट तो मेरी यहाँ पे ही मैं बुक करने की कोशिश करूँगा 200 पे 300 पॉइंट। फिर भी अगर मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा सा और नीचे जा सकती है, तो ये और नीचे के लिए लूँगा। तो प्लीज़ हैव पेशेंस, अपना जब ट्रेड बने तभी ट्रेड करना है। इसके बीच में मार्केट घूमती है, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। देखो प्लीज़, यहाँ पे आई, फिर नीचे, फिर ऊपर, वैसे नीचे करेगी, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इसके जब भी नीचे निकलेगी मैं कूद जाऊँगा पुट लेके, और जिसके ऊपर निकलेगी मैं कूद जाऊँगा कॉल लेके। इसमें मैं अच्छा इस लाइन को मैं खींच ही देता हूँ। ये एरिया मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, ये लो, ये एरिया मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। बस अब मैं इसमें नहीं करता। क्यों, हो सकता है मार्केट पूरे दिन ऐसे करके बंद हो जाए, फिर एकदम ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए। जब तक यहाँ पे मैं कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदूँगा, वो 5 रुपये का आके और फिर एकदम नीचे जाए, या 10 रुपये के ऊपर आके नीचे जाए, फिर मुझे वो मज़ा नहीं आता है। तो मैं क्या करूँगा, जिस टाइम पे भी इस लेवल को ब्रेक करेगी, चाहे वो टाइम कोई भी हो, 2 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, 10 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, जब इसके नीचे ब्रेक करेगी, चाहे सुबह के 9:15 ही बज रहे हो, मैं कूद जाऊँगा ऊपर। किसी भी टाइम पे मैं कूद जाऊँगा, इससे पहले मैं इसमें एंट्री नहीं ले सकता। ये लिए मेरे नो ट्रेडिंग जोन रखूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।